थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, कानपुर और यहाँ के लोग अपनी चिकाई और भुकाल के लिए जाना जाते हैं। आपस में ही नहीं बल्कि कई बार तो यहाँ के लोग ऐसी जगह चिकाई ले लेते हैं जहाँ पर आम आदमी या फिर अन्य शहर का आदमी सोच भी नहीं सकता। जी हाँ, कानपुर में हम आपको आज ऐसे दो मामले बताते हैं जहाँ पर साइबर ठग या जो फर्जी कॉलर होते हैं उनकी ही चिकाई कानपुर वालों ने ले ली। यहाँ पर जो सबसे पहला मामला है वो कुछ दिनों पहले का है, जब यहाँ पर एक जो अन्नू अवस्थी हैं, जिनका नाम बहुत बड़े कॉमेडियन है, जिनका नाम सिर्फ कानपुर में नहीं बल्कि प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक है, उनके पास एक कॉल आता है। वो एक फर्जी कॉल था। वो अपने आप को एक बैंक का एम्प्लॉय बताता है और ये कहता है कि साहब आपका लोन पास हो गया है, और ये बताते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। बस फिर क्या था, अन्नू अवस्थी ने उसी की चिकाई ले ली। अन्नू अवस्थी ने कहा कि लोन अगर हमको मिल रहा है तो फिर खुशी आपको क्यों हो रही है, और इसी बात को लेकर लगातार वो फर्जी कॉलर के ऊपर बबकते रहे और यहाँ तक ये हालत हो गई कि लास्ट में जो फर्जी कॉलर था उसको खुद ही फ़ोन रख देना पड़ा। यहाँ तक कि जो वार्ता हो रही थी उसके अंत में आते आते तो अन्नू अवस्थी ने यहाँ तक कह दिया कि जो लोन का पैसा आप हमें दे रहे हो हम उससे चुनाव लड़ लेंगे, बस आप जाकर बीजेपी के किसी बड़े नेता से हमारी पैरवी कर दो। उसके बाद जो फर्जी कॉलर था वो समझ गया कि ये हमारे झांसे में नहीं आने वाले हैं और उसने फ़ोन रख दिया। दूसरा मामला अभी हाल का ही है, 4 दिन पहले का है, जब यहाँ पर एक व्यक्ति, एक युवक, उसके पास से एक फ़ोन आता है और फ़ोन करने वाला उससे कहता है कि वो इंस्पेक्टर सीबीआई है और धमकाता है कि तुम्हारे कुछ ऐसी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हैं जो तुम लगातार वायरल कर रहे हो जो आपत्तिजनक है, और तुम्हारे घर पुलिस पकड़ने आ रही है, और अगर तुम उससे बचना चाहते हो तो 50,000 रुपये दे दो। अब इस बात को युवक समझ गया कि सामने जो है वो साइबर फ्रॉड है, फर्जीवाड़ा करने वाला है, इसलिए उसने अपने आप को 10th क्लास का छात्र बताया और ये कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन हमारी माँ की चेन कहीं एक सुनार के पास गिरवी है, उसको छुड़ाने के लिए 4,000 रुपये चाहिए हैं, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। वो चेन 1 लाख रुपए की है और अगर आप मुझे 4,000 रुपये दे दोगे तो मैं उस चेन को छुड़ा लूँगा और 1 लाख रुपए आपको दे दूँगा या फिर वो चेन ही दे दूँगा। ये बात सुनकर जो साइबर फ्रॉड होता है वो झांसे में आ जाता है और वो उस युवक को 4,000 रुपये दे देता है। बात सिर्फ यहीं पे नहीं रुकती, बल्कि जब उस युवक को लग जाता है कि सामने वाला फ्रॉड है और अब ये झांसे में आ चुका है, तो धीरे धीरे करके बातों में उलझाकर वो तकरीबन 10,000 रुपये साइबर फ्रॉड से ही ऐंठ लेता है। तो ये 2 ऐसे मामले हैं जहां पर साफ देखने को मिला कि किस तरह से कनपुरियों ने उल्टा फर्जी कॉल करने वालों या साइबर फ्रॉड करने वालों इन्हीं को अपना शिकार बना लिया, बल्कि जो शिकारी थे वो ही शिकार बन गए। इस पूरे मामले में साइबर सेल देखते हैं, उनका अगर क्या कहना है चलिए आपको वो भी सुनाते हैं। साइबर अपराधियों की नई चाल, क्या आप सुरक्षित हैं? सोचिए आपकी एक साधारण तस्वीर किसी ने सोशल मीडिया से डाउनलोड कर और AI टूल्स से उसे ऐसा रूप दे दिया जिसे देखकर आप खुद चौंक जाएंगे। अपराधी अब एडिट की गई आपत्तिजनक तस्वीरों और वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। वे स्पाईवेयर से निजी डेटा भी चुरा सकते हैं। कैसे बचें? सोशल मीडिया पर सावधानी बरतें, प्रोफाइल प्राइवेट रखें, अनजान लोगों से न जुड़ें और निजी तस्वीरें शेयर करने से बचें। डिवाइस को सुरक्षित रखते हुए मजबूत पासवर्ड बनाएं। एंटीवायरस और संदिग्ध लिंक फाइल से दूर रहें। अगर कोई ब्लैकमेल करे या धमकी दे तो डरे नहीं, साक्ष्य जुटाएं और तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत करें। आपकी एक लापरवाही आपको साइबर ठगी का शिकार बना सकती है। इससे पहले कि आप साइबर ठगी का शिकार हों, कानपुर की पुलिस आपको सतर्क एवं सावधान करती है। यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लोगों को इस प्रकार की ठगी से बचाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद। तो इस पूरे 2 मामलों से पता चलता है कि किस तरह से कनपुरिये खुद ही उनको ठग लेते हैं जो कि शिकारी होते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम आपसे ये ज़रूर कहना चाहेंगे TV9 की तरफ से कि जो भी इस तरह के आपके पास कॉल आते हैं उसके लिए बहुत सचेत रहिए, बहुत सावधान रहिए, क्योंकि सामने वाला कभी कोई पुलिस अधिकारी बनकर, कभी कुछ बनकर आपको ठगने की कोशिश करता है। आपको बिल्कुल उसके झांसे में नहीं आना है, डिजिटल अरेस्ट नहीं होना है। यहाँ तक कि इस तरह की कोई फर्जी अगर वीडियो भी आती है और सामने कोई पुलिस वाला दिख रहा है तो भी नहीं आना है, क्योंकि पुलिस का
खुद कहना है कि इस तरह के वो वीडियो कॉल खुद ही नहीं करती हैं, और कोई भी इस तरह की कॉल आती है तो फिर आप संबंधित थाने में या आपके शहर के जो थाना है वहाँ पर जाके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, का राजा आरती और मसाला